नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलोचना के ऊपर। बहुत सारे लोग, हमारे परिवार वाले, स्कूल में, ऑफिस में, कई बार बाहर के लोग हमारी आलोचना कर देते हैं। तो आज हम इस आलोचना के ऊपर बात करेंगे कि आलोचना से आप अपना संतुलन ना खोएं, बल्कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पहचान वाले आपकी आलोचना करें तो आप उसको सहजतापूर्वक सहन करें। दूसरा, उसको इस नज़रिए से देखें कि हमें बुरा ना लगे। जब भी हमारी कोई आलोचना करता है तो हमें लोगों के अलग अलग नज़रिए का पता चलता है, अलग अलग बातों का पता चलता है, और वही नज़रिया हमें समझ में आता है कि दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपकी आलोचना करें तो आप क्षमा का भाव हमें सीखने को मिलता है। जब भी हमारी कोई आलोचना करता है तो हमें उसको एक क्षमा के भाव से देखना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी आलोचना कर रहा है तो यह मेरे लिए गलत है, यह आदमी मेरे लिए सही नहीं है। दोस्तों, जब भी आपकी कोई आलोचना करें तो आपको एक अवसर मिलता है अपने आप को बदलने का। तो हम अपने आप को बदल के अलग अलग रास्ते, अलग अलग प्रयास हम वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, आलोचना से निम्रता का भाव आता है। जब भी हमारी कोई आलोचना करता है तो हम निम्रता का भाव हमारे अंदर होता है, अगर उसको हम क्षमा के भाव से देखते हैं। तो दोस्तों, कई बार हम अपने रास्ते को इतना सही मान लेते हैं कि उसमें सही और गलत नज़र नहीं आता। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब भी आपकी कोई आलोचना करे तो आलोचना करने वाले हमें कई बार हवा में उड़ने से भी बचा लेते हैं, उनका एक फ़ायदा भी होता है। तो आलोचना को आप गलत नज़र से ना लें, बल्कि उससे सीखें और अलग अलग अवसर लें कि हम इस रास्ते से भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं और दूसरे रास्ते से भी। और इससे हमें बाहर के लोगों के विचार समझ में आते हैं कि इस दुनिया में जो लोग हैं उनके कैसे कैसे विचार हैं, और उनसे हमें कौन से विचारों पर हमें फोकस करना चाहिए, कौन से लोग हमारे लिए सही हैं। तो आलोचना करने वालों से घबराए नहीं, बल्कि उनसे सीखें कि वो किस तरह की बातें हमसे कर रहे हैं और कौन सी बातें हमें माननी चाहिए। तो एक तालमेल बनाएं उनके साथ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। धन्यवाद।